हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आप सबका स्वागत है इस स्पेशल लव एंड रीयूनियन रीडिंग में, जिसका नाम है कॉस्मिक हार्मनी कनेक्शन बाय कीर्ति। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है और रीयूनियन की एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, इसलिए जो मैसेज रेजोनेट करे उन्हें ही एक्सेप्ट करे और अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखे। अब चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप अपने पर्सन को मेमोराइज करिए, 3 बार उनका नाम लीजिए जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, और अपने पर्सन को याद करिए, उनकी अच्छी बातों को याद करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, द लवर। ओके, 5 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, कार्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों के बीच में अभी भी एक इनविजिबल कनेक्शन मौजूद है, क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा एक मिसिंग वाली एनर्जी आ रही है। चाहे कम्युनिकेशन हो या ना हो, डिस्टेंस हो या सेपरेशन हो, एनर्जी कार्ड की अभी भी ब्रेक नहीं हुई है। आपका पर्सन बार बार आपकी यादों में खो जाता है। आपकी पुरानी चैट्स देखना, पुराने फोटोज या मेमोरीज याद करना, या किसी सॉन्ग या प्लेस से आपकी याद आना जहाँ पर आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया होगा, ये सब एनर्जी में नजर आ रहा है। उन्होंने बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाया हुआ है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली अफेक्टेड है। उनके करंट थॉट्स अभी क्या चल रहे हैं, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि उनके थॉट्स में सबसे बड़ा मैसेज यही आ रहा है कि काश मैं उस वक्त अलग डिसीजन लिया होता। तो वो पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं, काफी ज्यादा सोच रहे हैं पास्ट के बारे में। पास्ट वाली एनर्जी काफी ज्यादा भी आ रही है, बर्डन फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मैंने गलती की। बर्डन वाली एनर्जी भी काफी ज्यादा, उनको थकान हो रही है ये सोच सोच के कि मैंने गलती की, मैंने उनकी वैल्यू देर से समझी, मैं ईगो को रिलेशनशिप से ऊपर रखा, मैंने जो रिलेशनशिप था हमारा उसको हमेशा ईगो से ही ऊपर रखा। एनर्जी बता रही है कि वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं। जितने लोग उनकी लाइफ में आए या हैं, किसी में भी उन्हें वो कंफर्ट और एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो नहीं मिली, जो आपके साथ थी। उन आपके साथ जो एक बॉन्डिंग थी वो अलग ही थी, अलग ही लेवल का उनका बॉन्डिंग आपके साथ में था। वो काफी एक आपको क्वीन की तरह देखते थे। उनका दिल अभी भी आपके पास ही अटका हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं। लवर्स वाली भी एनर्जी काफी ज्यादा दिख रही है। आप लोगों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड यही बता रहा है कि जो भी आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, लेकिन एनर्जी ब्रेक नहीं हुई है, अभी भी वो काफी ज्यादा आपको मिस करते हैं। ये मिसिंग एनर्जी आप बोल सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग आ रही है। आपका पर्सन रात के वक्त में सबसे ज़्यादा आपको याद करता है। वो कहीं न कहीं ये सोचता है कि अभी भी आप लोगों के बीच में जो पुरानी चीज़ें थी, वो है कि आप उनको भूले नहीं हो। जब दुनिया सो जाती है तब उनको उनके इमोशंस एक्टिव हो जाते हैं, चाहे ये मेल पर्सन हो या फीमेल हो, दोनों पार्टनर की एक जैसी ही हालत हो रही है बोल सकते हैं आप। उनके मन में कुछ थॉट्स बार-बार आ रहे हैं। अब वो क्या कर रहे होंगे? क्या उन्होंने मुझे भुला दिया है? क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गई है? क्या मैं उनसे दोबारा बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर फीमेल पार्टनर है तो वो ऐसे सोच रहे हैं कि क्या मुझे उनसे बात करना चाहिए? एनर्जी में बोल सकते हैं कि आप इमोशनल इम्पैथीनेस दिख रही है कि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपके एब्सेंस ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। आपकी वैल्यू सेपरेशन के बाद ही उनको समझ में आ रही है। जिस टाइम पे उन्होंने सेपरेशन किया उस टाइम पर
वो अपने ईगो में थे, लेकिन अभी जो एनर्जी आ रही है जब आप लोगों का सेपरेशन हो गया है या आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ब्रेकअप हो गया है, लेकिन वो पूरी तरीके से दिल से ब्रेकअप नहीं हुआ है आप लोगों का, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन है ही जो उन्हें फील कराता है कि सेपरेशन के बाद ही उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वो एक अगर फीमेल है तो उनको उनके लिए उनको फीलिंग आ सकती है, क्वीन वाली एनर्जी आ रही है। मेल के लिए उनको एक किंग वाली एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में जब ब्रेकअप हुआ तभी ये फीलिंग्स उनको समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। जो फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनमें सबसे पहला मैसेज यही है कि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। उनके दिल में अभी भी अट्रैक्शन है, या बोल सकते हो आपकी इमोशनल अटैचमेंट है, केयर है, पजेसिवनेस भी है। काफी ज्यादा वो आपके लिए पजेसिव रहते थे। कभी कभी वो आपको सोशल मीडिया पर चेक करने की भी एनर्जी दिखा रही है कि वो सोशल मीडिया पे भी आपको चेकआउट कर सकते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। लेकिन ईगो और फियर उन्होंने ओपनली अप्रोच करने से रोक रहा है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने अप्रोच किया और मुझे रिजेक्शन मिला तो कहीं ना कहीं उनका ईगो फिर से हर्ट होगा। वो सोचेंगे कि इतनी अ, जो ईगो वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उनकी अभी भी काफी हाई लेवल की है। जो रीयूनियन की एनर्जी है वो काफी पॉजिटिव दिख रही है। आप बोल सकते हैं कि यूनिवर्स बैरियर्स को धीरे धीरे रिमूव कर रहा है। आप भी लेट गो वाली एनर्जी में आ गए हैं, इसलिए यूनिवर्स भी बैरियर्स को धीरे धीरे रिमूव कर रहा है आप दोनों के बीच का। अगर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लैरिटी आने वाली है कि अब दोनों को रीयूनियन वाले फेज में आने वाले हो। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सभी के लिए तो रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो आई क्लेम दिस एनर्जी। और अगर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था तो उसकी पावर कम होती दिख रही है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो। उन्हें रिजेक्शन का भी डर है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके साथ में कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट हो। एनर्जी ये भी नहीं कह रही है कि रीयूनियन कल ही हो जाएगा। आप लोगों का रीयूनियन होगा, बट उसके लिए टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली मूवमेंट हो रहा है कि आप लोगों का रीयूनियन वाली एनर्जी हो सकती है। आने वाले वीक्स में या मंथ्स में आप बोल सकते हो कि उनका कुछ कॉल या मैसेज, या अगर आप ब्लॉक्ड नहीं हो तो आपके लिए कुछ मैसेज वो ड्रॉप कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आपके लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि अभी आप किस उसमें हैं, कि आप भी उनको मिस करते हैं कि नहीं करते हैं। वो ये सारी चीजें पहले देखेंगे फिर आपके पास आएंगे। पहले वो आपकी एनर्जी देखना चाह रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। जैसे ही आप लोगों के बीच का कार्मिक रिलेशनशिप खत्म होगा, द वर्ड का कार्ड यही बता रहा है कि धीरे धीरे आप लोगों का रिलेशनशिप आगे मूवमेंट होगा। अनएक्सपेक्टेड कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का, सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है। एस ऑफ सोर्स का यही कार्ड बता रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्शन हो सकता है। चीजें फास्ट भी हो सकती है। एनर्जी जो है एक पैशन वाली आ सकती है, एक्शन वाली आ रही है एनर्जी। जैसे साइंस दिख सकते हैं आप लोगों को, एक होप एक फेथ, सारी चीजें दिख सकती है आप लोगों के बीच में। जो रीयूनियन वाली एनर्जी है वो काफी हाई लेवल की दिख रही है। सबके लिए तो रीयूनियन नहीं बोल सकते हैं, और किसी किसी के पर्सन अभी भी काफी ईगो में रह सकते हैं। द जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि अगर आपके साथ अनफेयर हुआ है तो चीजें अब फेयर उसमें आ जाएगी, फेयर मोड में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी कार्मिक रिलेशनशिप था उसका सारा यूनिवर्स देख रहा है, और जो भी जस्टिस है वो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। और जिनके रिलेशंस काफी वीक थे, स्टार्टिंग ही बॉन्डिंग ही वीक था, उनको अपने थॉट्स को सोचने की जरूरत है कि हमारे थॉट्स क्यों नहीं मिलते थे। फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आप लोगों के थॉट्स, कितने लोग हैं जिनके मिलते नहीं थे, बस रिलेशनशिप चल रहा था और रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने जो एफर्ट किया होगा अपने रिलेशन को सुधारने के लिए, तो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि जो आपने एफर्ट लगाया होगा वो चीजें ठीक होने में
समय लगेगा, लेकिन ठीक हो जाएगी। तो आप लोग यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, और जो चीज़ें आपकी है वो डेफिनेटली आपकी ही रहेगी। यूनिवर्स उसको आपके तक ला के देगा, उसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। हम एंजल गाइडेंस से भी चेकआउट कर लेते हैं कि आपके पर्सन की अभी एंजल गाइडेंस के थ्रू क्या एनर्जी आ रही है, देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो, और क्या आपके लिए टाइमिंग का आ रहा है कि क्या सोचते हैं कि उनको कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोग रीयूनियन वाली एनर्जी में आ सकते हो। कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आप लोगों को मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में जो बहुत ज़्यादा आप लोग मिसिंग इन वाली एनर्जी में है, आप लोगों को सक्सेस मिल सकता है। आपकी पार्टनर से बातचीत हो सकती है। आप अपने जो एंजल्स है, जो आसपास लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनसे आप हेल्प के लिए भी पूछ सकते हो। आप उनसे अपनी चीजें शेयर कर सकते हो। और इन फ्यूचर विद इन द नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का यही मतलब है कि रोमांस वाली भी एनर्जी आ रही है, कि आप लोगों के बीच में जो रोमांस वाली चीजें हैं वो बढ़ सकती है। एंजल्स कह रहे हैं कि अपने आप को चूज करो, अपने वर्थ को पहचानो, फियर को रिलीज करो, तभी आप लोगों को जो है वो रीयूनियन वाली एनर्जी में आएंगे। और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि जो चीजें आपकी है, जो आपके लिए डेस्टिनाइंड है, वो आपसे दूर नहीं जा सकता है। जितना आप अपनी एनर्जी को रिलेवेट करेंगे, उतनी ही रीयूनियन एनर्जी स्ट्रांग होती है। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा रूल है, बी असर्टिव। यस, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा, आप लोगों की रीयूनियन में हेल्प करेगा। अभी आपका फोकस सेल्फ लव पर और अपनी हीलिंग पे होना चाहिए, कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, आप बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना होगा, तभी आप लोगों का जो है वो रीयूनियन वाली एनर्जी स्ट्रांग होगी। अदरवाइज जब तक आप लोग लेट गो वाली एनर्जी में नहीं आएंगे, तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि अभी आप रेडी नहीं हो, आपको नहीं मिलेगा ये चीजें। तो उसके लिए आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल सोल, आज की रीडिंग का मैसेज ये है कि आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, और आप दोनों के बीच जो इमोशनल कनेक्शन था वो अभी भी अलाइ है। रीयूनियन की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सबसे पहले हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ जरूरी होता है। जब दो लोग सच में एक दूसरे के लिए बने होते हैं, तो यूनिवर्स उनका रास्ता दोबारा मिला देता है। अगर आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें आई ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।